मेरे सामने कुछ विजुअल्स आए हैं और वो विजुअल्स हैं नेपाल से। आप अगर इनको चलता हुआ स्क्रीन पर देखें, मैं एडिटर से कहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से वो आप तक इन विजुअल्स को पहुँचाए। हम इस पूरी कहानी को आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि आफ्टर ऑल ये हुआ कैसे था। जो घटना कभी 2013 के अंदर भारत में केदारनाथ घटना के त्रासदी के रूप से जानी गई, आज कुछ वैसा ही नेपाल में हुआ है। और वो नेपाल में इतनी बड़ी घटना है जो कल घटी है, और उसको जिसने भी पढ़ा है वो अपने सभी शुभचिंतकों को फ़ोन लगाने के लिए बैठ चुका है। मैं अगर आपके पास जो मीडिया रिपोर्ट्स पहुंच चुकी हैं उनको बताऊं तो लगभग 150 से ज़्यादा लोगों की, 157 लोगों के मरने की खबर तो द हिंदू में प्रकाशित हुई है। मैं जो मीडिया रिपोर्ट्स देख रहा हूँ, मैंने ये सारे के सारे विजुअल्स आप लोगों के लिए अपने हाथ में लिए हुए हैं। मैं एक एक करके आपको बताता चलता हूँ। अगर आप पहला वीडियो उठाकर देख रहे हैं ना, इसको देखिए कितना तेज़ी से आता हुआ पानी है, इस पूरे ब्रिज को उखाड़ कर ले गया है। एक और विजुअल देखिए, इतनी ऊंचाई पर ब्रिज बना हुआ है लेकिन पानी इतना तेज बहाव के साथ आया कि कोई पता नहीं लगा है। नेपाल में कम से कम 10 से अधिक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनको तोड़ दिया गया है। पानी की इतनी तीव्रता, इतना तेज गति से पानी, अगर आप इन्हें ड्रोन शॉट से देखें, आप इन्हें नदी में बहते हुए देखें तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप इन सैटेलाइट तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कभी इस तरह से बहुत छोटे से क्षेत्र में बहने वाली नदी ने कितना विकराल रूप धारण कर लिया है। यहाँ पर कुछ तस्वीरें और हैं, अगर आप उन्हें देखें तो कुछ लोग जो नदी के किनारे कैंपिंग कर रहे थे। इंटरेस्टिंग बात है, जहाँ ये घटना नेपाल में घटी है, तिब्बत का बॉर्डर है, यहीं से चाइना जाने के लिए, कैलाश मानसरोवर जाने के लिए ये रास्ता बना हुआ है। आप जानकर आश्चर्य करेंगे साथियों, यहाँ पर ये लोग यात्रा के लिए निकले थे। उनमें से कई भारतीय थे, दक्षिण भारत, तमिलनाडु से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर निकले हुए थे। ये लोग इस रास्ते से आगे तिब्बत के रास्ते कैलाश मानसरोवर जाने वाले भी थे। नेपाल और चाइना का बॉर्डर साझा होता है क्योंकि चाइना ने तिब्बत पर कब्जा जो कर रखा है, आजकल वो चाइना ही कहलाता है। ऐसे में चाइना तिब्बत बॉर्डर का ये विजुअल देखिए जो आपके सामने दिख रहा होगा। इतना बड़ा सारा जो एंट्री गेट है, ये 2 मिनट के अंदर जमींदोज हो जाता है साथियों। मैं जब यहाँ आया ना तो मुझसे मेरे एक परिवार के काफ़ी सारे लोगों के फ़ोन आने लगे कि भैया तुम सुरक्षित तो हो, तुम नेपाल गए हुए थे। क्योंकि व्लॉग पर अभी 3-4 दिन पुराना कंटेंट चलता चला जा रहा है, क्योंकि एडिट होना, सब कुछ कंपाइल होना टाइम लगता है। तो ऐसे में मैं आपको सूचित करते हुए आपको ऑन फील्ड से ही ये सारी जानकारी देता चल रहा हूँ ताकि आप लोगों तक जानकारी पहुँचती रहे। तो सब जानकारी जो मैंने बताई ना आपको, वो ये है कि 1400 से ज़्यादा लोग गायब हैं नेपाल में। अच्छा, 1400 से लोग जो गायब हैं नेपाल के अंदर, अगर आप इसको मैप पर देखें, मैं एडिटिंग से टीम से बोलूँगा कि वो आपको मैप दिखाएं। इसमें देखिए ना, आप अगर मैप को थोड़ा जूम करके देखते हैं तो काठमांडू से आप उत्तर की तरफ यानी तिब्बत की तरफ चलते हैं ना, वहाँ एक लैंडस्लाइड हुआ होता है। काठमांडू से 125 किलोमीटर दूर करके एक जगह रसुआ, वहाँ पर यह कहानी की शुरुआत हुई होती है। अगर आप इस मैप को ध्यान से देख रहे हैं ना, तो ये रसुआ से आगे चाइना बॉर्डर ही है, तिब्बत बॉर्डर ही है जहाँ पर यह घटना घटित हुई है। और आप देखिए इस पानी के बह जाने के बाद में जिस तरह से, क्योंकि मैं आपको सीधा मोबाइल में दिखा सकता था लेकिन ये आपको विजुअल्स अब एडिटिंग के बाद दिखाई दे रहे होंगे तो शायद दिखाई दे जाएं कि किस तरह से तबाही के बाद केवल मड जमी हुई है, मिट्टी ज़मीन पर डली हुई है, मकान पूरी तरह से विध्वंस हो चुके हैं, घर पूरी तरह से जमींदोज हो चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने सैटेलाइट की भी दिखाई जा रही हैं। आप देखिए कि 23 अगस्त तक सब कुछ सही दिख रहा था, बढ़िया से अप्रॉक्सीमेट रिवर बाउंड्रीज थी जो बिफोर फ्लडिंग दिखाई दे रही थी, लेकिन 26 अगस्त को केवल और केवल मड विजिबल हो रहा है। नेपाल के 13 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ऐसे हैं साथियों जो कि निर्माणाधीन थे। लगभग 20 मेगावाट बिजली की परियोजनाएं थी। वहां पर 60 से ज़्यादा लोग गायब हो चुके हैं। नेपाल में 42 किलोमीटर के लगभग की जो सड़क है वो बह चुकी है। रसुआ के टिमुरे, सरायफुबेसी, हाकुबेसी, मेलुंग, सल्लेटार, शांति बाजार, इन सब में दर्जनों बस्तियां जो हैं प्रभावित हुई हैं। यहाँ पर 60 से अधिक पुलिसकर्मी भी फिलहाल लापता बताए गए हैं। नेपाल आर्मी के जवान भी यहाँ पर गायब बताए गए हैं। तिब्बत के अंदर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत का आंकड़ा यानी चाइना वाली साइड से भी है। अब आपके दिमाग में ये सब जानकारियाँ जब आ रही हैं, इन विजुअल्स को देखें, मतलब एक विजुअल जिसने मुझे एकदम ठहरा दिया है। अगर आप इसको देखें कि देखिए कितना एक बड़ा सा इमारत बना हुआ है, पीछे से पानी का ज्वार आता है, पानी का तेज बहाव आता है और वो अपने साथ उठाकर उस चीज़ को ले जाता है। खतरनाक है। रेस्क्यू के कार्य भी मुझे लगता नहीं है, लेकिन हाँ, आपदा राहत के नाम पर इस समय सब टीमें चलना शुरू हो चुकी हैं। नेपाल में 25 देशों के 403 से ज़्यादा लोग लापता हुए हैं। 25 देशों में भारत के 133 लोग हैं, अमेरिका के 47, ऑस्ट्रेलिया के 34, ब्रिटेन के 33, कनाडा के 24, मलेशिया के 19। आप पूछेंगे यहाँ क्या कर रहे हैं? असल में हिमालय की ट्रैकिंग करने लोग जाते हैं। नेपाल जो है ना, ब्यूटीफुल हिमालयाज़ के लिए जाना जाता है। अब ऐसे में यहाँ पर लोग जो पहुँचे हैं, ये हालात आपके सामने हैं।
नेपाल की सेना ने फिलहाल जो रसुआ का टिमोरा नामक जगह वहाँ से 116 लोगों को सुरक्षित निकाला भी है। यही कारण है कि भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनेताओं के, भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अपोजिशन लीडर सभी के अपनी अपनी तरफ से संदेश हैं। और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि भारत के द्वारा 10 टन से अधिक की इस समय राहत सामग्री भी भेजी गई है, मानवीय सहायता भी भेजी गई है, लोगों के लिए जरूरी दवाएं भी भेजी गई हैं, जिसके ऊपर नेपाल ने इस बात का मतलब संज्ञान भी लिया है। उन्होंने अपनी तरफ से इस बारे में जानकारी दी है। वर्ल्ड बैंक भी 2500 करोड़ के आसपास इस समय पर सहायता दे रही है। चाइना की भी रेस्क्यू टीम्स यहाँ पर जा रही हैं। अमेरिका भी $5 लाख के आसपास सहायता देने की बात कर रहा है। यानी सहायता दुनिया भर से आने लगी है। लेकिन साथियों, सवाल अभी के अभी वहीं खड़ा है कि अचानक इस रिवर में ये हुआ कैसे। देखिए, आप जैसे ना मेरे पीछे ये रिवर गोदावरी बहती हुई देख रहे हैं। अब आप इस रिवर को अगर देखें दूर तक, आपको ये बिल्कुल शांति से बहती हुई दिख रही है। आज मैं जहाँ खड़ा हूँ, अचानक सोचो कि यहाँ पर मुझे पता ही ना चले एक मुझसे लगभग 10 गुना ऊंचाई का एक वाटर का बहुत बड़ा, मतलब समझिए कि जल का बहुत बड़ा प्रकोप सा उड़ता हुआ आए। उड़ता से मतलब है कि आप, मेरे लिए तो ये ऊंचाई हो गया ना, उड़ता सा ही है ना, और वो आए और एकदम गायब करके ले जाए। कल्पनातीत होता है, ये कल्पना कर ही नहीं सकते आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, पता ही नहीं है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना को पानी बहुत तेज गति से बह रहा है। आप पूछेंगे सर पानी आएगा तो कोई सूचना तो दे सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। असल में पहाड़ों में इस तरह की चीज़ों पे जहाँ पर इस तरह की बाढ़ आने की संभावनाएं होती हैं, वहाँ पर सायरन लगाने की व्यवस्था होती है। लेकिन ना तो चाइना ने सायरन लगाया और ना ही नेपाल ने सायरन लगाया। अब जब सायरन नहीं लगे तो जनता को पता नहीं चला, अदरवाइज सायरन होते ना, इस पानी के आने की सूचना पहले पता चली जाती। पर एनीवे, ये सब हुआ कैसे, इसके पीछे की कहानी क्या है, ये जिस जगह घटना हुई है, असल में आप देखेंगे ना तो पहाड़ों के बीच में घाटियां होती हैं। जैसे आप अभी भी देख रहे हैं तो ये 2 पहाड़ों के बीच में से नदी निकलती हुई जा रही है। तो ऐसे ही पहाड़ों के बीच में घाटियों से नदी बहती हुई निकलती है। नदी ओरिजिनेट कहाँ से होती है? ग्लेशियर्स से होती है। ग्लेशियर्स पे क्या होता है? बर्फ पिघलती है, पानी बनता है और पानी बनकर नदी बनती है। अब होता क्या है ना, कई बार पानी और बर्फ का समागम इस तरह से होता है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट अगर आप देखेंगे ना, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब 0 डिग्री पर पानी भी आपको मिल जाएगा और 0 डिग्री पर आपको बर्फ भी मिल जाएगी। बीच में जो रह जाती है वो लेटेंट हीट होती है। अब क्या है कि पानी पिघल कर आया, लेकिन कई बार बर्फ के टुकड़े उस पानी के रास्ते को रोक देते हैं। ग्लेशियर्स में इसे ग्लोफ कहते हैं। मतलब ग्लेशियर्स में जो लेक बनती है ना, वो कैसे बनती है कि बर्फ पड़ी, बर्फ जमी, बर्फ के साथ में बस का पिघलना हुआ। कई बार बर्फ से ही पानी रुका रह जाता है पीछे, लेकिन पानी एक हद से ज़्यादा भर जाए। ये ऐसे समझो कि मैं अगर बैरिकेड लगाकर पानी को यहाँ रोक दूँ, अब वो पानी जो है ना इस दीवार पर अटका हुआ, अचानक इतना तेज प्रेशर हो जाए यहाँ पे इकट्ठा पानी का कि वो ये सब गिर पड़े। तो कहा यह जा रहा है, शुरुआत में तो ये कहा गया कि जो ऊपर ग्लेशियर था ना, उसकी एक लेक बनी हुई थी पानी की, वो पानी से वो ग्लेशियर लेक टूटी और टूट करके पानी एकदम बहकर डैम का पानी नीचे चला आया। ये एक आर्ग्यूमेंट है। लेकिन अमेरिका के जियोलॉजिकल सर्वे का मानना है कि असल में ये जो पानी की वजह से ग्लेशियर टूटा ना, ये टूटते जब ज़मीन पर गिरा, इससे 5.4 तीव्रता का भूकंप उस क्षेत्र के अंदर जनरेट हुआ। इस तरह की बातें यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारी जो बातें आपके सामने हम बताते चल रहे हैं। अगर अब आप इसे मैप पर देखने का प्रयास करें कि ये फ्लैश फ्लड स्टार्ट कैसे हुई। देखिए, मैं चाहूँगा मेरी टेक्निकल टीम बाकायदा आपको इस चीज़ को दिखाए कि सबसे पहले यहाँ पर एक ग्लेशियर है और वो ग्लेशियर टिमोरे नदी के किनारे, मतलब टिमोरे जहाँ से जा रही है ना, वो ग्लेशियर टूटता है। असल में एक चाइनीज़ जो हेलीकॉप्टर है वो बाकायदा उस ग्लेशियर तक भी गया। मैं चाहूँगा कि वो विजुअल्स आप लोग देखें कि कैसे ग्लेशियर का पानी वहाँ पर इकट्ठा था और फिर वो पानी का जो डैम है वो टूटा है, ग्लेशियर्स बर्फ़ के ऊपर से टूटा है। आप इन विजुअल्स को देखेंगे ना चाइना वालों को, तो आपको ग्लेशियर काले भी दिखाई देने लगेंगे। आप समझ पाएंगे कि किस तरह से ग्लेशियर्स पर इस समय प्रदूषण की वजह से कालिख जम गई है। वो जमा हुआ जो कालिख है ना, वो इस सूरज की रोशनी को पूरी तरह सोखता है, काला रंग सोखता है सब तरह की हीट को, और उसकी वजह से तापमान में वृद्धि होती है और तापमान बढ़ने से बहुत ज़्यादा पानी बनता है। तो ये सब स्थितियां बनती हैं। आप इन विजुअल्स को देखिए आप मेरे साथ साथ, क्योंकि तेज़ी से जब हिमालय गर्म होता चला जा रहा है ना, तो यहाँ पर बाकायदा इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने 14 महीने पहले भी इस तरह की घटना को ऑब्जर्व किया था। अब सवाल दिमाग में बनता है 14 महीने पहले किया था तो अब तक कुछ क्यों नहीं हुआ? लापरवाही। ये सवाल नेपाल सरकार से भी है, चाइना सरकार से भी है, भारत सरकार से भी है इंक्लूडिंग, कि भारत के लोग अगर गए थे तो क्या आपने उन लोगों को सूचित किया था कि वो इस तरह से मानसून सीजन में
फ्लड प्रोन एरिया है, या फिर नेपाल सरकार ने क्या कोई वहाँ सायरन की व्यवस्था नहीं की? क्यों नहीं की? जापान के साथ में जापान निकल जा रहा है। नेपाल और चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना ने अपनी तरफ से क्यों जानकारी यहाँ पर अपडेट नहीं की? जब तिब्बत के पास से डैम टूटा तो उसको सूचना देनी चाहिए थी। कुल मिलाकर हिमालय के अंदर ये एक बहुत बड़ी घटना हुई है साथियों। अब इसका नुकसान क्या है कि वो पानी जो टूट कर आया है ना, वो पानी आते हुए अब भारत के अंदर एंट्री कर रहा है। चिंता भारत में बढ़ रही है कि संभवतः आने वाले समय में बिहार के अंदर वो फ्लड लाइक सिचुएशन पैदा कर सकता है। तो अब ये देखना होगा साथियों, ये सारा की सारा दिख रहा है इस समय पर रसुआ से होते हुए गंडक बैराज के अंदर। यहाँ हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी के लिए कुशल क्षेम की हम कामना करते हैं। बाकी अपडेट आपको यहाँ से आने वाले समय पर हम देते रहेंगे। बाकी हमारे लिए आप सबने अपनी चिंताएं रखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जय श्री राम।